कुछ भी ना करने की क्रिया है। ध्यान में करना क्या है? केवल शांत बैठना है, चिन्ह मुद्रा लगी हुई, पद्म आसन, नेत्र बंद और मन को माथे के बीच में केंद्रित करते हुए एक ऊर्जा की चक्रवात को आप महसूस करें। योग और प्राकृतिक सौंदर्य, देखिए कितना गहरा संबंध है। योग की शुरुआत होती कहां से है? नेचर के बीच से, प्रकृति के बीच से, प्रकृति की तकनीक से होती है। हमारे ऋषि मुनियों ने योग का प्रारंभ कहां से किया? नदी किनारे, झरनों के किनारे, पर्वत की मालाओं के बीच में, कंदराओं में, जंगलों में, जहां भरपूर ऑक्सीजन थी, जहां भरपूर प्राण तत्व थे। उन प्राणों को उनने खींचा और खींचकर रक्त में घोला, रक्त को शुद्ध किया, मल के दोष को दूर किए, मल के विकार को दूर किया। प्राणायाम के प्रयोग से उन्होंने अपने आप को शुद्ध किया। कहा जाता है कि तपो न परम प्राणायामाद ततो विशुद्धि मरला नाम दीप्तस्व ज्ञानस्य। तपो न परम, इस संसार में प्राणायाम से बढ़कर कोई तप नहीं है। तपो न परम प्राणायामाद ततो, इस संसार में प्राणायाम से बढ़कर कोई तप नहीं है, कोई जप नहीं है। विशुद्धि मरला नाम दीप्तस्व ज्ञानस्य, जो कि आपके अंदर के तमाम मल को विशुद्ध करता है, साफ करता है। आप क्या सोचते हैं कि केवल आप नाक से श्वास लेते हैं? नहीं, आपकी त्वचा भी ऑक्सीजन के एटम को खींचती है, वहां से वायु आप खींचते हैं, स्किन भी उसको पीती है, त्वचा भी पीती है। तो जब आसनों का प्रयोग, प्राणायाम का प्रयोग नेचर के बीच में करते हैं, झरनों के बीच में करते हैं, प्राकृतिक सौंदर्य के बीच में करते हैं, तो त्वचा उस ऑक्सीजन को खींचती है, टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है। यदि आप कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो त्वचा पसीना भी छोड़ती है, मल को बाहर निकालती है। कान मल को बाहर निकालता है, नाक मल को बाहर निकालता है, और त्वचा भी स्किन के द्वारा बाहर निकालती है। यूरिन से पेशाब बाहर निकलती है, क्या बॉडी के टॉक्सिन्स बाहर निकलता है, मल बाहर निकलता है। तो जब आप आसनों का प्रयोग करते हैं, प्राणायाम का प्रयोग करते हैं, तो अंदर के जो फिल्टर प्लांट हैं, जो प्लांट आपके जागृत होते हैं, जो स्वस्थ हो रहे हैं, वे मस्त होते हैं और जीवन की दिशाएं आपकी बदल जाती हैं। इसलिए योग कोशिश करें, प्राकृतिक सौंदर्य के बीच में यदि आप करते हैं तो इससे अच्छा उपाय और दुनिया में कुछ भी नहीं है।
पाद चालन क्रिया, पाद मतलब पैर, पैरों से आपको साइकिलिंग करना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आपको साइकिलिंग करना है। जितना आप वॉक करते हैं, यदि केवल आप पेडलिंग करते हैं तो पूरे बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। चलिए पीठ के बल आप लेट जाएं, दोनों हाथ की तेलियां जांघ के नीचे रखें, राइट लेग एंड लेफ्ट लेग से आपको पूरा साइकिलिंग करना है, पूरा पाद चालन क्रिया करना है। यह क्रिया जांघ की पेशियों को मजबूत करने के लिए और यहां के भार को कम करने के लिए बहुत इफेक्टिव है। पेट की मसल्स आपकी स्ट्रांग होंगी। यदि रोज आप 1 घंटे वॉक करते हैं तो केवल पृथ्वी गुरुत्व के समानांतर आप पैडलिंग करिए। पैडलिंग आपके हार्ट को मजबूत बनाएगा, रक्तचाप को सामान्य करेगा, मधुमेह में राहत देगा। केवल आप 5 मिनट पैडलिंग करिए और 1 घंटे वॉकिंग का लाभ प्राप्त करिए। जितना वॉक आप करते हैं 1 घंटे तक, उसका बेनिफिट्स केवल आपको 10 मिनट प्राप्त हो सकता है। कम समय में ज्यादा एक्सरसाइज आप कैसे कर सकते हैं, यह पाद चालन क्रिया। स्टार्ट, राइट से स्टार्ट करें, दो, 3, धीरे, 4, 5, 6, एंटी क्लॉक उल्टा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, पैर वापस ले आए। अब यही क्रियाएं दोनों पैरों से एक साथ करना है, बोथ लेग। वॉक करने से ज्यादा फायदेमंद आपकी पाद चालन क्रिया है। हृदय घात की संभावना इसमें 0% है, क्योंकि आपका हार्ट पृथ्वी गुरुत्व के समानांतर रहता है। पृथ्वी गुरुत्व के समानांतर आपका हार्ट होता है, इसलिए इस एक्सरसाइज करने से हार्ट डिजीज में कोई भी नुकसान नहीं है। अब यही क्रिया दोनों पैर से एक साथ। लेकिन यदि आपको सर्वाइकल पेन है, बैक पेन का प्रॉब्लम है, तो इस क्रिया को आप ना करें, केवल दाएं पैर और बाएं पैर का प्रयोग करिए। स्टार्ट, 1, 2, 3, 4, 5, एंटी क्लॉक, 1, 2, 3, 4, 5, क्रिया समाप्त। थोड़ा सा शवासन। शवासन में पैरों के पंजों से लेकर सिर तक की तमाम आकृति को गहरा आराम देते हैं। अब है एक पाद कोणासन क्रिया, यानी एक पैर से 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। राइट लेग देन लेफ्ट लेग, दोनों हाथ की तेलियां जांघ के नीचे। दायां पैर 90 अंश का कोण, राइट लेग। श्वास लेते हुए 1, राइट लेग 90 अंश का कोण, वापस लाएं, चेंज 2, वापस लाएं, चेंज 3। अब दोनों हाथ की हथेलियों से पैर के पंजे को पकड़ लीजिए। दोनों हाथ की हथेली से पैर के पंजे को पकड़ें, घुटने को पकड़िए और माथे को खींचने का प्रयास करिए। खींचने का प्रयास करें, वापस लाइए, चेंज 4, वापस लाएं,
अब यही क्रियाएं दोनों पैर से एक साथ, दोनों पैर से एक साथ, 1 दोनों हाथ की हथेलियों से आप पैर के अंगूठे पकड़ लीजिए, दोनों हाथ की हथेलियों से आप पैर के अंगूठे पकड़ें, दोनों हाथ की हथेलियों से आप पैर के अंगूठे पकड़ें, सिर नीचे रखिए, पैर वापस ले आए, दो, फिर से दोनों हाथ की हथेलियों से पैर के अंगूठे पकड़ें, वापस लाएं, थोड़ा सा शव आसन, अब धीरे से करवट लेकर बैठ जाइए, पद्म आसन, पीठ आपकी सीधी, नेत्र आपके बंद, मन को श्वास पर केंद्रित करने का अभ्यास करिए। कपोत आसन, यानी कबूतर की आकृति बनाना आपको, पेट के भार को कम करने के लिए, फ्रोजन शोल्डर्स की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, सीने की पेशियों को विकास देने के लिए, मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आर्म्स को लचीला बनाने के लिए, यहां के भार को कम करने के लिए क्रिया बहुत लाभकारी है। हृदय स्वस्थ होता है, रक्तचाप आपका सामान्य होता है, वजन एकदम से गिरता है, और जांग और पेट के भार को कम करने के लिए कपोतासन की क्रिया बहुत लाभकारी है। चलिए पोजीशन लें, दाएं पैर को, राइट को लेफ्ट थाई के नीचे जमाइए और लेफ्ट एल्बो से राइट एंकल को दबाने का प्रयास करिए, इस जांग को अंदर खींचिए और हाथ से कैंची बनाते हुए पीठ को सीधा खींचने का अभ्यास करें और दृष्टि आसमान की तरफ। कपोत आसन की क्रिया है। सिर को आसमान की ओर ऊपर खींचें और ऊपर खींचिए सिर को, वापस लाएं, क्रिया को चेंज करिए दूसरे पैर से। पैर को अधिकतम अंदर की तरफ रखें और एल्बो पंजे की तरफ फैला के रखें और हाथ से कैंची बनाइए और पीठ सीधी करें, ऊपर खींचिए, चेहरा आसमान की तरफ, आंख बंद रखिए। हाथ को खींचने का अभ्यास करिए, फ्रोजन शोल्डर्स में आपको राहत मिलेगी, सर्वाइकल पेन में आपको राहत मिलेगी, चेहरा आपका तेजोमय होगा, कांतिमय होगा, चेहरे का सौंदर्य निखरता है, कमर आपकी पतली होती है, कमर का भार कम होता है। पैर वापस ले आइए, पद्मासन लगाएं, पीठ आपकी सीधी, नेत्र आपके बंद, चिन्ह मुद्रा, मन को श्वास पे केंद्रित करें।
उज्जयी प्राणायाम यानी खुद पर विजय प्राप्त करना। जैसे आप स्नोरिंग करते हैं, गुर्राटे के समान श्वास लेते, इस प्रकार से आपको अपर पैलेट को, लोअर पैलेट को कड़ा करना है और कड़ा करके गुर्राटों के समान श्वास को खींचना है और छोड़ना है। चेस्ट मसल्स को मैक्सिमम फैलाना है और छोड़ना है। उज्जयी प्राणायाम स्नोरिंग के साथ में। इस प्रकार स्नोरिंग के समान आप गहरी सांस लें और गहरी सांस छोड़ें। इसमें चेस्ट मसल्स को मैक्सिमम फैलाना है और छोड़ना है। अनिद्रा रोग आपके दूर होंगे, मानसिक तनाव आपका दूर होगा, मस्तिष्क आपका शांत होगा, सिजोफ्रेनिया के प्रॉब्लम्स आपके दूर होंगे, एंजाइटी के प्रॉब्लम्स आपके दूर होंगे, डिप्रेशंस के प्रॉब्लम आपके दूर होंगे। जाने अनजाने आपकी बॉडी केमिस्ट्री में इस क्रिया से गजब का चेंज आता है। स्नोरिंग चलने दीजिए, गुर्राटों के समान गहरी सांस लें और छोड़ें। इस क्रिया को मिनिमम 3 मिनट करना ही चाहिए। 3 मिनट करने के बाद में मस्तिष्क बिल्कुल आपका शून्य पड़ जाएगा। हाँ, ध्यान गुरुमध्य के बीच में केंद्रित करना चाहिए। उज्जयी में खुद पर विजय प्राप्त करना है। गुर्राटों के समान श्वास चलने दीजिए। क्रिया समाप्त। कुछ देर बिल्कुल शांत बैठें। मन के तमाम तनाव को दूर करने के लिए उज्जयी प्राणायाम की क्रिया बहुत लाभकारी है। दोस्तों, एक बहुत प्यारी चीज है। नेचर परमात्मा की कृति है। परमात्मा के इतना शानदार उपहार है और उस उपहार में योग हमारे ऋषियों का भी उपहार है। आसनों का प्रयोग करते हैं, अष्टांग योग का प्रयोग करते हैं तो आपके जीवन की दिशा बदलती हैं। अपने जीवन को आप शानदार स्वस्थ मस्त कर सकते हैं और अपने नेचर को बचाना आपका धर्म बनता है। जब भी आप आसनों का प्रयोग करते हैं, प्राणायाम का प्रयोग करते हैं तो नेचर को आप बचाएंगे। नेचर बचेगा तो आप बचेंगे, नेचर नहीं बचेगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए आसनों का ध्यान का प्रयोग करेंगे। थिंकिंग आपकी पॉजिटिव होगी, मस्त होगी, शानदार होगी।